भानगढ़ किला राजस्थान के अलवर जिले में स्थित एक प्राचीन किला है जो अपनी भूतिया कहानियों और श्राप की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। ये किला 16वीं शताब्दी में बनाया गया था, लेकिन एक जादूगर के श्राप के कारण वीरान हो गया। लोक कथाओं के अनुसार यहाँ रात के समय भूत प्रेतों का वास है, इसलिए शाम 5 बजे के बाद और सुबह 7 बजे से पहले यहाँ प्रवेश निषिद्ध है। लोग कहते हैं कि जो कोई रात में यहाँ रुकता है वो कभी वापस नहीं लौटता। सुनिए एक ऐसी ही डरावनी कहानी। दोस्तों, आज की कहानी है एक ऐसे ग्रुप की मस्ती मजाक में एक ऐसी गलती कर बैठा जो उनकी जिंदगी बदल गई। राजस्थान के खूबसूरत जगहों को घूमने आए 6 दोस्त राहुल, प्रिया, अमित, नेहा, सौरभ और करण, सब कॉलेज के स्टूडेंट्स, उम्र लगभग 20 साल। वे जयपुर से कार लेकर निकले थे। रास्ते में हंसते खेलते गाने बजाते। कार में म्यूजिक तेज था। बाहर राजस्थान की धूप चमक रही थी और हवा में रेगिस्तान की खुशबू। राहुल ड्राइविंग कर रहा था। बोला, यारों, आज हम भंगर किला देखने जा रहे हैं। कहते हैं ये दुनिया की सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक है। हाँ, और सुना है रात को वहाँ कोई रुक नहीं सकता। गवर्नमेंट का बोर्ड भी लगा है, शाम 5 के बाद एंट्री बंद। अरे यार, ये सब अफवाह है। मेरा कहना है शाम तक रुकते हैं और देखते हैं होता क्या है। ओए सौरभ भाई, तू इतना चुप क्यों है? भंगर का नाम सुन के डर लग रहा है क्या? तू रुकेगा अमित? तू तो रात को लाइट ऑन करके सोता है। हीरो मत बन। अरे ये तो हमारा स्केर्ड कैट है। याद है हॉरर मूवी नाइट, बीच में ही भाग गया था। नहीं यार, मैं क्यों डरूंगा, बस सोच रहा हूँ वहां देखने लायक क्या क्या होगा। सौरभ, अगर सच में भूत दिखा तो क्या करेगा? भागेगा या फोटो खींच लेगा? मैं बिल्कुल नहीं डरता। मैं पूरी रात भंगर में रुकूंगा और प्रूव कर दूंगा सब अफवाह है। चलो चलो यार, पहुंचने वाले हैं। देखते हैं सौरभ का जोश कितनी देर टिकता है। वे भानगढ़ पहुंचे। किला पुराना था, दीवारें टूटी फूटी, मंदिर और महल के खंडहर। दिन में तो सुंदर लग रहा था, लेकिन हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। वे घूमने लगे, फोटो खींची, मजाक किए। राहुल ने एक पुराने मंदिर के पास खड़े होकर कहा, यहाँ वो जादूगर का श्राप है। कहते हैं रात में आत्माएं घूमती हैं, लोगों को बुलाती हैं। प्रिया ने डरावने अंदाज में कहा, और जो रुका वो कभी वापस नहीं आया। सौरभ ने हंसकर कहा, बकवास, मैं रुकूंगा। शाम के 5 बज गए। गार्ड ने सीटी बजाई, सब बाहर निकलो, गेट बंद हो रहा है। उन दोस्त लोग कार की ओर चले। उन्हें लगा सौरभ मजाक कर रहा था, वो उसके बिना ही निकल गए। लेकिन सौरभ गंभीर था। वो एक पुरानी हवेली के पीछे छिप गया। गार्ड ने चेक किया, लेकिन वो नहीं मिला। गेट बंद हो गए, अंधेरा छा गया। रात शुरू हुई। सौरभ अकेला था। हवा तेज चल रही थी, पेड़ों की सरसराहट। अचानक एक चीख सुनाई दी, दूर से, जैसे कोई औरत रो रही हो। सौरभ ने सोचा, ये जंगल के जानवर होंगे। फिर एक और चीख, करीब। वो डर गया, लेकिन खुद को समझाया, कल्पना है, मैं हेलुसिनेट कर रहा हूं। पूरी रात ऐसी आवाजें आती रही, चीखें, कराहें, कभी हंसी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सुबह हुई, गेट खुले, वो बाहर निकला। दोस्तों को फोन किया। वे हैरान, तू पागल है, सच में रुका था? घर लौटे, लेकिन उस रात के बाद सौरभ बदल गया। हर रोज चीखें उसके कानों में गूंजने लगी। काम पर, कॉलेज में, सोते वक्त वो डरने लगा। डॉक्टर गए, लेकिन कुछ नहीं मिला। स्ट्रेस है, डॉक्टर बोले, लेकिन फिर स्प्लिट्स दिखने लगी। पहले धुंधली छायाएं, फिर साफ। सफेद साड़ी में औरतें, काले कोट में आदमी, डरावने चेहरे। वे फुसफुसाती, आजा हमारे साथ, तूने हमारी जगह में रात गुजारी, अब तू हमारा है। सौरभ बीमार पड़ गया। दोस्त आए, लेकिन वो दूर रहता। मुझे छोड़ दो, कहता। माता पिता चिंतित। एक रात सब कुछ अलग था। ये वो रात थी जो सबसे डरावनी थी। रात के 12 बजे सौरभ अपने कमरे में लेटा था। बाहर बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी। कमरा अंधेरा, सिर्फ टेबल लैंप जल रहा। अचानक चीखें शुरू हुई, पहले धीमी, फिर तेज। आजा, आजा। सौरभ ने कान बंद किए, लेकिन आवाजें दिमाग में घुस रही थी। बाहर देखा, अंधेरा, लेकिन लगा कोई खड़ा है। वो वापस बिस्तर पर लेटा। अचानक लैंप बंद हो गया, कमरा काला, दिल की धड़कन तेज। कमरे में एक छाया घुसी, लंबी, काली, आंखें लाल चमकती। तू कौन? सौरभ चिल्लाया। छाया करीब आई, आवाज गूंजी, हम भानगढ़ के कैदी हैं, श्राप ने हमें बांध रखा है।
तूने रात गुजारी, अब तू भी कैद होगा। सौरभ भागने लगा, लेकिन पैर जैसे जम गए। छाया ने हाथ बढ़ाया, ठंडा स्पर्श, और फिर कमरा भर गया आत्माओं से। दर्जनों, एक राजकुमारी जैसी औरत, चेहरा जला हुआ, चिल्लाती, मुझे बचा। एक जादूगर हंसता हुआ, श्राप श्राप। बच्चे रोते हुए। वे घेर ली सौरभ को। आ जा, मर जा हमारे साथ। सौरभ की चीख निकली, लेकिन बाहर कोई नहीं सुना। एक आत्मा ने उसका गला पकड़ा, सांस रुकने लगी। दूसरी ने आंखों में देखा, तेरी जिंदगी हमारी। सौरभ तड़प रहा था, शरीर ठंडा पड़ रहा। वो महसूस कर रहा था जैसे उसकी आत्मा शरीर से निकल रही। चीखें तेज, कमरा हिल रहा, दीवारों पर खून जैसे निशान। वो गिर पड़ा, आंखें बंद, लेकिन मौत नहीं आई। आत्माएं उसे खींच रही थीं, किसी अंधेरे में। रात भर यही चला, दर्द, चीखें, भय। सुबह हुई, सब शांत, लेकिन सौरभ नहीं था। माता पिता कमरे में गए, दरवाजा खुला, सिर्फ बिस्तर खाली, सिर्फ एक अजीब सी बदबू और ठंडक। उन्होंने चिल्लाया, ढूंढा, पुलिस बुलाई, लेकिन सौरभ कभी नहीं मिला। दोस्तों ने सुना, सदमे में। लोग कहते हैं अब भानगढ़ में एक नई चीख सुनाई देती है। सौरभ जो रात में जाता है वो सुनता है, मत रुको, भागो, याद रखना, कभी जोश में ऐसी जगहों पर मत रुकना। क्या पता अगला शिकार तुम हो। एंड ऑफ स्टोरी।